दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो CBT 1 का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 1/2/2021 का दोस्तों ये पेपर है। दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है 2021 का। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों एक फूलदान का क्रय मूल्य जो कि 120 रुपया है। यदि दुकानदार उसे 5% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों जबकि आपको क्रय मूल्य दिया गया है, हानि प्रतिशत दिया गया है, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको क्या करना है, 5% दिया है ना, तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य पर यानी हानि हुआ, जैसे कि पहले 20 रुपया था, 1 रुपया हानि हुआ तो कितना रुपये में बेचे दोस्तों, 19 रुपया का। लेकिन प्रश्न में कितना बोला गया है, क्रय मूल्य कितना है, 120। तो 120 कितना गुना है 20 का दोस्तों, 6। कितना है, 6 गुना। तो ये जो है ना विक्रय मूल्य है, तो इसमें भी 6 से गुना कर दो, यानी 114 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरह बनाएंगे तो आपको आसानी होगा बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसको नहीं हटा सकता, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य चुनाव आयुक्तों। जैसे कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, दीफू दारा कहाँ स्थित है। दोस्तों दीफू दारा कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा कुमारी, जो कि 2019 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन देखते हैं जैसे कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है संघाई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% क्या है। देखिए दोस्तों, किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, उसके 3/5 के, फिर उसके 7/17 के, फिर 2/5 के, कितना है, 84 है। तो आप लोग x का मान निकाल लीजिए, जो आएगा उसका 40% निकाल लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि किसी घनात्मक संख्या को उनके वर्ग में से घटाया जाए तो शेषफल 812 बचता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए किसी घनात्मक संख्या को उसके वर्ग से, अगर मान लें संख्या x है, उसके वर्ग से घटाया जाए, यानी x² - x कर दें, तो इस घटाया कितना प्राप्त होता है, 812। तो इसको हल कीजिए, x² - x, ये आ जाएगा इधर 800 - 812 = 0। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 29। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 59। दिया गया है कि दो ट्रेन क्रम से 136 मीटर 185 मीटर लंबी है, एक दूसरे की ओर आ रही है, जिनमें एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार करेगी। तो दोस्तों टोटल लंबाई कितना दिया गया, देखिए पहला का है, ये दूसरा का है,
और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इनको जैसे कि विपरीत दिशा में जाएगी दोस्तों, ये पहली ट्रेन जा रही है इधर, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो दोनों का अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जो तो जुड़ जाता है, जो कि एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 + 65, कितना हो जाएगा, ये 5 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 135 हो गया, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, 135 किलोमीटर प्रति घंटा, तब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि समय निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। रीजनिंग से दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ये 12 16 11 15 10 14। देखिए ये दोस्तों अल्टरनेटर देखते हैं, 12 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 10 आता है, 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 9, क्या आएगा 10 9। उसकी ये देखिए 15 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13 आएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों एक अंक पूछा गया, क्वेश्चन नंबर तो क्या, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाता है तो इन संख्याओं का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वास्तविक संख्याओं का बीच निरपेक्ष अंतर क्या है। देखिए दोस्तों ये 11:19 दिया गया है, तो अनुपात हटाएंगे तो ये 11x हो गया, ये बटा 19x हो गया। लेकिन प्रत्येक में 7 घटाया तो यहाँ 7 घटा दो, यहाँ 7 घटा दो, कितना होता है, 5/9 प्राप्त होता है, 5/9 प्राप्त होता है। आप लोग हल कीजिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 56। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये एक वृत्त है जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो एक जीवा है, क्या है दोस्तों, ये जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और वृत्त की एक दूरी लंबी जीवा कितनी है, 24। तो पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, तो दोस्तों ये जो है ना वृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो है कितना हो जाएगा, 12 और ये 12, ये लंबाई दिया गया, ये दिया गया, तो 5 12 और किसका ट्रिपलेट होता है दोस्तों, 5 12 और 13 का, जो कि इसका निकालना है, कर्ण त्रिज्या निकालना है। तो हल कीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्यूसडे इज संडे को CNG लिखा जाता है, सनी लव इज आइसक्रीम को PGD लिखा गया है, आइसक्रीम मेटल्स फैट को क्या लिखा जाएगा। देखिए कि ये इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप लोगों को बताना है, क्या बताना है दोस्तों कि सनी ब्लोज फाट को लिखने के निम्न में से संभवतः किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है, जैसे कि कॉटन, नायलॉन, सिल्क और कश्मीरी ऊन। कौन दोस्तों अलग है, ऑप्शन नंबर ए नायलॉन जो है एक अलग चीज़ है, जिसमें कि कॉटन, सिल्क और कश्मीरी ऊन ये तीनों प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन क्या है, संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 3 अंक जिनका आपस का योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, यदि संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर वह 297 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों 3 संख्या है x, y और z, जो कि 3 संख्या है, इसको आपस में जोड़ते हैं तो इसका योग कितना है, 18 है। लेकिन और बोला गया बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर, यानी y जो है ना दोस्तों x + z के बराबर है। आप लोग हल कीजिएगा, लेकिन यदि अंकों का क्रम को उलट देने पर इसका अंक कितना होता है, 297। अगर अंकों का क्रम उलट दे तो योग होता है 297। तो आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 396। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हेनरी विलियम डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन
चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, चारमीनार किस शहर में स्थित है? तो चारमीनार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। चलिए इसका निर्माण दोस्तों 1991 में कुली कुतुब शाह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि जिला और सत्र न्यायाधीश खालिस्तान के सीधे नियंत्रण के लिए अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने। जो कि पूना समझौता हुआ था दोस्तों कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में, 24 सितंबर 1932 में। किस किसने हस्ताक्षर किया? M.K. गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 है। दोस्तों दिया गया है EJOT, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 है दोस्तों, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी इसका है द एज ऑफ टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में? देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है जो कि किस भाग में है? भाग 4 में। क्या है दोस्तों? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में? भाग 4 में है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये जो है कहाँ से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। दोस्तों दिया गया है ओपन डाई से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, या सॉरी ये जो है रीजनिंग से है दोस्तों, ओपन डाइस नहीं है। आपको बताना है ये जो है क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। 75 का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। कहते वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 2012 में, सॉरी 2012 में। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिनियम एक क्या है? पेनिसिलिनियम क्या है दोस्तों? एक कवक है। क्या है? कवक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी संश्लेषित गैस, जो कि कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? संश्लेषित गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि कुछ कथन में कुछ कलाकार चित्रकार है, कुछ चित्रकार लेखक है, सभी लेखक कवि है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर, जिससे कि सभी लेखक कलाकार है, कुछ कवि चित्रकार है, सभी कलाकार कवि है, कुछ कवि कलाकार है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार इसका डायग्राम बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, कुछ कवि चित्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। दिया गया साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ 0 डिग्री लेस दैन a प्लस बी लेस दैन इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर दैन b। तो a और b के माप ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, 45 डिग्री और 15 डिग्री। आप लोग देख लीजिए, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का जो 120 वर्ष है तो ए की आयु क्या है? देखिए दोस्तों ये ए है, बी है, सी है। बोला कि ए की आयु बी की आयु की, देखिए ए की आयु जो है बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। तो दोस्तों आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर मान लीजिए अगर इसका ए बी की आय की 3 गुनी, ये बी 1 है तो ये 3 गुनी, लेकिन सी की आय की आधी है, सी की आय की आधी है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6। ये जो है ना बी ए को बारे में बताया, सी की आधी है यानी ये जो है ना सी से आधी है यानी ए आधी है।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि तीनों को जोड़ दीजिए, ये 3x x x यानी 9 10 x इजकल टू 120 हो जाएगा। तो इसका चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है ना रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, 225 किलोमीटर। जबकि दोस्तों 20 लीटर में 125 किलोमीटर ना 150 किलोमीटर दूरी तय करी है, तो 1 लीटर में कितना करेगी दोस्तों? 150/20 हो गया। अब वही 30 लीटर निकाल लीजिए, 150/20 इंटू 30 हल कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जैसे कि ये जो रीजनिंग है दोस्तों 730, 1001, 1332 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1729। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म जो कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका निर्माण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो कि कहाँ हुआ था इसका जन्म दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में, जो कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जो कि महावीर जो है ना 540 ईसा पूर्व में इसका कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ, 468 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ, तो उसके बाद परिनिर्वाण हुआ। उसके बाद दोस्तों ये 24वें तीर्थकर है जैन धर्म के, ये अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 से आप लोग देख लीजिए, जैक लाइट स्ट्रीट चल रहा है और वो अपनी बाईं ओर रीगल कैफे देख सकता है, जैक किस दिशा की ओर अभिमुख है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा में, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 है। ये जो कि डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ये जो डाटा दिया गया आप लोग देख लीजिए, डाटा के हिसाब से आपको आंसर बताना है कि किन 2 वर्षों के लिए 3 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप लोग देखिए सबसे पहले इसका डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, जो कि दोस्तों दिया गया है कि जय अपने घर से चलता है और पूर्व दिशा की ओर बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है, 2 ब्लॉक चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, रीजनिंग से है, तो दोस्तों इसका बनाइएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका में एक कारखाना द्वारा 5 वर्षों के दिए गए वेतन, प्रोत्साहन राशि और कर को दिखाया गया है। तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि दोस्तों आप लोग जो कि देख लीजिए, जो कि 89 का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है, 2%। क्या है दोस्तों? 2%। 5 वर्षों में दी कुल प्रोत्साहन राशि उसी अवधि में भुगतान किए गए कुल वेतन की कितने प्रतिशत है? आप लोग प्रश्न देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 है कि इसमें बताना है कि दो बिंदु पृष्ठ के विपरीत दिशा में क्या आएगा। देखिए दो दोस्तों है ना, इसके विपरीत दिशा में क्या आएगा? तो इसमें दोस्तों देखिए, ये जो ऊपर वाला जो है 3 है, ऊपर 3 है, तो दोस्तों ये दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्या है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3 का 3 हो गया, उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा? 5, और 2 का कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो मिलेगा उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, जो दिए गए अंग्रेजी शब्द को अंग्रेजी क्रम में देखिए, उनके क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने पर उनमें कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। दोस्तों आपको अंग्रेजी क्रम में इसको पुट करना है, उसके बाद बताना है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्ग का संबंध पंचभुज से है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से इसके अनुसार कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, त्रिभुज का संबंध समचतुर्भुज से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9.08 घंटों को आप घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 घंटे 4 मिनट 48 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, दिया गया कि एक ब्यूटिशियन की आय में उसका वेतन और उसकी सेवाओं में मिलने वाली बख्शिश शामिल है। एक विशेष सप्ताह के दौरान उसकी बख्शिश उसके वेतन का 5/4 थी, तो उसकी आय का कितना अंश उसकी बख्शिश से आया था?
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 5/9। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जिसे भी कथन दिया गया है दोस्तों कि देखिए स्वस्थ सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। स्वस्थ सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तर्क में है कि अनेक देशों में स्वस्थ सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा है स्वस्थ सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 पुष्टि करता है, जो कि दोनों नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 96 है दोस्तों। आपको रीजनिंग से आपको बताना है FMZQO का किस प्रकार लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। देखिए दिया गया है कि दोस्तों जैसे कि उस वेन आरे का चंद्र जो फल हो, अनारों और अंगूरों के बीच का संबंध है। तो दोस्तों जो कि फल में क्या क्या आता है, अनार और अंगूर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98 है कि 1.85 घंटों को आप घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों जो कि 1 घंटा, पहले 1 घंटा लिखेंगे, उसके बाद 0.85 को 60 से कर देंगे, मिनट में बदल जाएगा, 51 मिनट हो गया। उसके बाद उसको जो बचेगा उसको फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये बोल रहा है ना घंटे, मिनट और सेकंड में, जो कि पूरा पूरी कट जाए तो वहीं दोस्तों 1 घंटा 51 मिनट में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को उस ऑर्डर में कीजिए जो दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, भी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ विकल्प को सूचीबद्ध 4 प्रश्नों प्रकाशनों में 3 किसी प्रकार संगत है, 1 असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, आउटलुक। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों NTPC का CBT का दोस्तों जितना भी एग्जाम हुआ है उसका दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।